हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। कल की क्लास में हमने देखा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में पार्ट 1। आज हम उसका पार्ट 2 बनाएंगे। ठीक है। कल हमने ये जाना कि डी ब्लॉक में 5 कक्षक होते हैं जिनके नाम क्रमशः हमने बताया डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और इनकी मैंने यहाँ संरचना भी बनाई जैसे आपको दिख रहा होगा। हमने देखा क्या कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड में इलेक्ट्रॉन अक्षों के मध्य पाए जा रहे थे, जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन अक्षों पर पाए जा रहे थे। जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेकर के चलते हैं, अक्षों के मध्य आएंगे या फिर अक्षों पर आएंगे, तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण कहाँ होगा? अक्षों पर होगा, जिससे जो डी ब्लॉक के 5 कक्षक हैं उनमें विभाजन हो जाता है, जिसे हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। और जो उनकी ऊर्जा में अंतर आता है उसे हम डेल्टा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। यहाँ पे जिनमें प्रतिकर्षण कम हुआ वे कक्षक क्रमशः यहाँ हैं और जिनमें प्रतिकर्षण ज्यादा हुआ वो यहाँ है। अब हम जानेंगे कि आखिरकार ये प्रतिकर्षण कम या ज्यादा कैसे होता है, तो आइए जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं कि वे कौन कौन से लिगेंड है जो प्रबल होते हैं और कौन कौन से लिगेंड है जो दुर्बल होते हैं। सबसे पहले हम इनकी परिभाषा जानते हैं। प्रबल लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जो भयंकर प्रतिकर्षण करते हैं, और दुर्बल लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जो कम प्रतिकर्षण करते हैं। जैसे ये डी ब्लॉक के 5 कक्षक हैं। अब चूंकि प्रबल लिगेंड है तो प्रतिकर्षण भी ज्यादा होगा, तो जो इनके बीच का जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है वो क्या होगा? उनमें अंतर बहुत ज्यादा होगा। कुछ इस तरीके का, जैसे हम देख सकते हैं, इसे Eg बोलते हैं और इसे T2G बोलते हैं। इनके बीच की जो ऊर्जा है डेल्टा नॉट, जिसे हम सपोज करके मान लेते हैं कि इनको ऊर्जा देनी पड़ेगी 70। कितनी ऊर्जा है? 70। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के साथ रखने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात जोड़े में रखने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसको युग्मन ऊर्जा कहते हैं। कोई भी जोड़े के रूप में जब इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम युग्मन ऊर्जा कहते हैं, पेयरिंग एनर्जी। इसकी मैंने मान लिया सपोज करिए 40। ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, बिजनेस आइडियाज देता हूँ। चलिए आप बताइए मुझे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंने भर दिया। जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉन वहीं जाएगा जहां पर ऊर्जा की आवश्यकता कम है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ जाने के लिए एनर्जी चाहिए 70 और जोड़े के लिए एनर्जी चाहिए 40। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना पसंद करेगा? ऑब्वियसली 40 पे। कहाँ जाना पसंद करेगा? 40 पे, क्योंकि बिजनेस में कोई अपना नुकसान तो कराना नहीं चाहता है। ठीक वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए जो प्रबल लिगेंड होते हैं वे युग्मन कराते हैं। क्या कराते हैं? युग्मन। जैसे मैंने VVT की क्लास में बताया था, मैंने आपको 4 टिप्स दिए थे, इसमें मैंने बताया था कि युग्मन कराएंगे। यहाँ आपको पता चल रहा होगा कि जो प्रबल लिगेंड होंगे वे क्या कराते हैं? युग्मन कराते हैं, जबकि दुर्बल लिगेंड युग्मन नहीं कराते हैं। ठीक है। सेम ऐसे ही हम दुर्बल लिगेंड के लिए भी ले लेते हैं।
चूंकि दुर्बल लिगेंड वे लिगेंड है जिनमें प्रतिकर्षण कम होता है, तो उसमें क्रिस्टल क्षेत्र जो विपाटन ऊर्जा है वो क्या होगी, कम होगी। इसको बोलते हैं Eg, इसको बोलते हैं T2G। ठीक है, इनके बीच का जो अंतर है डेल्टा नॉट, यहां मैंने मान लिया कितना है 30, और यहां मैंने सपोज किया था युग्मन में जो ऊर्जा लगती है वो मैंने कितना लिया था 40। पुनः उसी बात पे मैंने क्रमशः एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया। अब आप मुझे बताएंगे कि जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ जोड़े में या फिर Eg कक्षक में पहुंचेगा। तो हम सभी को पता है यहाँ जो मान है 30 और युग्मित के लिए मान है 40। इलेक्ट्रॉन वहीं जाना पसंद करता है जहां ऊर्जा कम लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन Eg कक्षक में क्या होगा, प्रवेश कर जाएगा। इस तरीके से दुर्बल लिगेंड युग्मन नहीं कराता है जबकि प्रबल लिगेंड युग्मन कराता है। युग्मन ऊर्जा को हम P अथवा पाई से प्रदर्शित करते हैं, P अथवा पाई से प्रदर्शित करते हैं। यहां हम पा रहे हैं कि पाई का मान डेल्टा नॉट से कम है, इसलिए यहां युग्मन होगा। ठीक है, यहां पे पाई का मान डेल्टा नॉट के मान से अधिक है, अतः युग्मन नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका एक क्लास हम देखते हैं फिर क्या हो गया जी। तो चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, डेल्टा नॉट को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे अभी हमने देखा, सबसे पहले प्रबल लिगेंड, फिर हमने देखा दुर्बल लिगेंड। सबसे जरूरी बात यह है कि प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड में हम यह निश्चित नहीं कर सकते हैं कि कौन सा लिगेंड युग्मन करेगा, कौन सा लिगेंड युग्मन नहीं करेगा, क्योंकि अभी अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा वो प्रत्येक लिगेंड के लिए सेम स्ट्रक्चर बनाकर हमें ये देखना होता है कि यह लिगेंड प्रबल है और युग्मन कराएगा। और ऐसा करने के लिए कम से कम हमें 6 महीने का समय लगेगा। कितने महीने का, 6 महीने का, जो ना तो मेरे पास है और ना ही आपके पास है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ लिगेंड के बारे में बता देता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। देखिए, जैसे इस तरीके से कुछ लिगेंड है, मैं सभी लिगेंड का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। यहाँ हम डिवाइड करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन से, सॉरी जल से, जल के इधर जो भी आपको लिगेंड दिख रहे हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, दुर्बल लिगेंड होते हैं, और ये सभी के सभी प्रबल लिगेंड होते हैं। अगर एग्जाम में आपको ये लिगेंड क्रमशः दिख जाए
तो दुर्बल लिगेंड के साथ हमें युग्मन नहीं कराना है, जबकि प्रबल लिगेंड के साथ युग्मन कराना है। ठीक है। इसके बाद अगर कोई सेंट्रल एटम 3D से 4D या फिर 5D का अगर हमें दिखाई पड़ता है, वैसे हमारे सिलेबस में केवल 3D ही है, अगर सौभाग्यवश 4D या 5D का सेंट्रल एटम आ जाता है तो हम 4D और 5D के इलेक्ट्रॉनों सेंट्रल एटम को उनके साथ जो भी लिगेंड लगा होगा वो लिगेंड प्रबल लिगेंड की भांति व्यवहार करता है और वह युग्मन कराएगा। जैसे यदि सेंट्रल एटम अर्थात केंद्रीय परमाणु 4D या 5D का तत्व है तो उसके साथ लगा हुआ लिगेंड प्रबल लिगेंड की भांति व्यवहार करता है, अर्थात युग्मन होगा। क्या होगा? युग्मन होगा। जो भी इलेक्ट्रॉन प्रबल लिगेंड के इलेक्ट्रॉन होंगे वे आसानी से क्या हो जाते हैं? युग्मित हो जाते हैं। इनके पीछे का कारण एक ही है, पाई का मान डेल्टा नॉट से क्या होता है? कम होता है और इस कंडीशन में युग्मन संभव हो पाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड में कौन लिगेंड युग्मन कराते हैं और कौन से नहीं कराते हैं। ठीक है। अगर प्रबल लिगेंड है तो युग्मन कराएगा, दुर्बल लिगेंड है तो युग्मन नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसका स्ट्रक्चर बना के समझा। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।